वाणी में भारत के इतिहास और हमारे कर्तव्यों की याद दिलाई। मैं प्रोफेसर कमल नारायण जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। इस कार्यक्रम की कड़ी को बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि भारतवर्ष जिस बात पर गर्व करता रहा है, जिस अध्यात्म पर ध्यान पर हम लोग जो गर्व करते हैं, पश्चिम के लोग, जो दूसरी दुनिया के लोग हम लोगों की तरफ जो ताकते हैं आशा भरी निगाहों से कि भारत में जाके हम योग सीखेंगे, साधना सीखेंगे, ध्यान सीखेंगे। आज विश्व के अनेक देशों में साधना के बड़े बड़े केंद्र खुल रहे हैं। वो लोग साधना का अनुशीलन कर रहे हैं और स्थिति अब उल्टी हो रही है कि भारत के लोग अध्यात्म में ही उनकी तरफ ताकने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति ना बने। हम लोगों का जो प्राण धर्म, जो अध्यात्म, हम लोगों की जीवन शैली का जो अंग रहा है, इसको हम लोगों को अनुशीलन करना है। और हमारा जो युवा वर्ग आज नशा फैशन में ही जा रहा है, उसको भी सही रास्ता, अध्यात्म के रास्ते पे लाना हम सबका पुनीत कर्तव्य है। और प्रोफेसर साहब ने इस पर बहुत जोर दिया कि हम लोग समय दें और इस जो भटके हुए लोगों को सही रास्ते पे लाएं। अब जिसकी प्रतीक्षा हम लोगों को थी, जिस घड़ी की प्रतीक्षा थी, उस घड़ी का इंतजार खत्म करते हुए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर बासुकीनाथ शर्मा जी, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य महाविद्यालय अररिया जी से मैं अनुरोध करता हूँ। समय तो बहुत हो चुका है, संक्षिप्त में हम लोगों के बीच अपने विचार रखते हुए हम समस्त साधक साधिकाओं को अनुग्रहित करेंगे। डॉक्टर बासुकीनाथ शर्मा जी। गोष्ठी के अध्यक्ष आचार्य रणधीर देव जी, मुख्य वक्ता आचार्य सत्याश्रयानंद अवधूत जी, आचार्य राजशेखरानंद अवधूत जी, आचार्य दया शिखरानंद जी, आचार्य राजेशानंद जी, गिरी जी, प्रोफेसर कमल बाबू, देवियों, सज्जनों और बच्चों, हम लोग इस कार्यक्रम में जो आनंद मार्ग प्रचारक संघ के सौजन्य से हो रहा है और हम लोग यहाँ एकत्रित हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे विचारों को हमने सुना है। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने काफ़ी विस्तार से जो विषय है उसका परावर्तन किया है और हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं कि भारत का प्राण धर्म क्या है। विषय यही है कि भारत का प्राण धर्म, भारत का प्राण धर्म क्या है, इसको हमारे वक्ता ने आचार्य सत्याश्रयानंद अवधूत जी और उसके पूर्व वक्ता ने भी बहुत अच्छी तरह से हम लोगों के समक्ष रखा है। हम लोग खास करके मैं तो आध्यात्मिक क्षेत्र के इन पहुँचे हुए लोगों में से नहीं हूँ, शिक्षक रहा हूँ और पता नहीं कमल बाबू के आग्रह पर या किसी के भी आग्रह पर इन्होंने मुझे भी बुलाया। तो मेरा सौभाग्य है कि इन सारे लोगों का, ऐसे पहुँचे हुए महात्माओं का जो आध्यात्म के मार्ग में प्रवीण हैं, हम लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ। और ये इनकी भी कृपा है, जिनकी कृपा से हम सारे लोग यहाँ एकत्रित हैं। और आप जानते हैं कि ये भारत का इतिहास क्या है, विषय क्या है, मैं सिर्फ उसी पर रहना चाहता हूँ केंद्रित। भारत का प्राण धर्म, भारत का प्राण धर्म क्या है, इस पर इन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डाला है और भी वक्ताओं ने प्रकाश डाला है। हमारे कमल बाबू ने भारत के प्राण धर्म में जो आधुनिक
जो बातें हैं, जो वह भी बहुत ही काम की बातें, क्योंकि धर्म में आप लगे हुए हैं और बगल में आपको डिस्टर्ब करने वाला लगा हुआ है, तो फिर आपको करना क्या है? तो इस बात की भी रक्षा करनी है। धर्म शब्द को पहले हम समझ चुके हैं। मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूं, धर्म का अर्थ क्या है? धर्म को परिभाषित किया गया है जिससे अभ्युदय एवं निःश्रेयस सिद्धि की प्राप्ति हो, उसे धर्म कहते हैं। धर्म से अभ्युदय, अभ्युदय मतलब मेरी तरक्की, मनुष्य की प्रवृत्तियां निम्नगामिनी होती हैं। अगर छोड़ दिया जाए भागलपुर की चादर को तो नीचे गिर जाएगा। उसी तरह हम जो मनुष्य हैं, मनुष्य एक भावुक प्राणी है, विचारशील प्राणी भी है, लेकिन अगर वह अपने आप को छोड़ दे, उसको सवारे नहीं, भागलपुरी चादर को कंधे पर रखिएगा तो रेशमी चादर वो गिर जाएगा, उसको हमेशा संभालना पड़ता है। उसी तरह जो हमारी मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, जन्मजात जो हमारी प्रवृत्ति है, आहार निद्रा भय में चुनंच सामान्य एतत् पशुभिर नराणाम, ये सारी चीजें हमको पशु की ओर ले जाती हैं। उससे ऊपर उठने के लिए हमें भागलपुरी चादर को जिस तरह से संभालना पड़ता है, उसी तरह से अभ्युदय की ओर जाना पड़ता है। और अभ्युदय तभी होगा जब आचार्य आनंद मूर्ति जैसे अवतारी पुरुष, कृष्ण जैसे अवतारी पुरुष, राम जैसे अवतारी पुरुष, उन लोगों के संपर्क में आया जाए, उन लोगों की बातों पर ध्यान दिया जाए, उन लोगों की बातों पर गौर किया जाए और उसको अमल किया जाए, और ऐसे पहुंचे हुए महात्माओं का सानिध्य प्राप्त हो और उस पर हम चले। तो ये जो एक अभ्युदय की बात है। निःश्रेयस सिद्धि, निःश्रेयस सिद्धि जिसे धर्म का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, और निःश्रेयस सिद्धि वही है जो परम लक्ष्य है कि हम मोक्ष को प्राप्त करें। हम क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य शरीर नश्वर है और हमको केवल हमने ये शरीर को धारण किया है, तो इस शरीर के धारण करने के फलस्वरूप एक अलौकिक जो प्राप्ति है सिद्धि की, वह जो प्राप्ति होती है जिसे मोक्ष कहा जाता है, वही है निःश्रेयस सिद्धि। गीता में भगवान ने कहा है, गीता का अभी भी उल्लेख इन्होंने किया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और उन्होंने कहा गीता में एक जगह भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्मं निधनं श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपना जो मेरा धर्म है उसमें मेरी मौत भी हो जाए, मैं मृत्यु को भी प्राप्त हो जाऊं, तो वह श्रेयस्कर है, पर धर्मो भयावह। दूसरा धर्म, दूसरे का धर्म, अन्य धर्म, मतलब जहाँ हर देश की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, हर देश के लोगों का एक जो मनोवैज्ञानिक या और भी सामाजिक जो परिवेश होता है वह अलग होता है। मैं जो भारतवासी हूँ, हम लोग जो भारतवासी हैं, हमारा परिवेश अलग है। हम वेद से लेकर आचार्य जो राममूर्ति जी हैं, इनकी परंपरा तक, आनंद मूर्ति जी की परंपरा तक जो है, हमारा जो खजाना है, जो वेद से लेकर के, ऋचाओं से लेकर के जितने भी मतलब ग्रंथ हुए हैं, जैसे अभी रामायण का उल्लेख हुआ, गीता का उल्लेख हुआ, उपनिषद का उल्लेख हुआ, ये सारे हमारी थाती है। और ये जो थाती मेरी है, ये जो मेरी पूर्व की अर्जित लोगों के द्वारा, हमारे देश के लोगों के द्वारा जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी परिवेश में हम रहें। क्योंकि उसमें अलग अलग मार्ग हैं, आनंद मार्ग हो या अलग अलग जितने भी पंथ हैं, वे सारे पंथ, जैसे पहाड़ पर जाने के लिए, पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए जब आप शिखर पर जाते हैं तो शिखर पर जाने के अलग रास्ते हैं। जैसे कि आप अगर मान लीजिए कि हिमालय की चोटी पर चढ़ते हैं, हिमालय की चोटी पर आप नेपाल की ओर से भी जा सकते हैं, तिब्बत की भी ओर से जा सकते हैं। तो जो शीर्ष पर जाने का मार्ग होता है, वह किसी भी ओर से आपको वहाँ पहुँचना है, और सारे मार्ग एक ही जगह मिलते हैं।
आनंद मार्ग जो या जो कोई भी पंथ हैं वो सारे पंथ परमपिता परमेश्वर की ओर जाने के मार्ग हैं। और अगर आप वहाँ हैं तो वहीं रहिए। तो धर्मं निधनं श्रेय पर धर्मो भयावह, दूसरे का नकल नहीं कीजिए। आप जहाँ हैं वहाँ से आप परम सत्ता की ओर प्राप्त कर लेंगे। तो हम लोग के धर्म पर जो आक्रमण हुआ, जिसका कि उल्लेख इन्होंने बहुत विस्तार से किया कि शुरू से ही हमारे धर्म पर हमारी जो संस्कृति है उस पर आक्रमण हुआ, तो कहते हैं कि क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कितने भी आक्रमण हुए, शक आए, हुण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, कितनी भी तरह की इस पर चढ़ाई हुई, इसको कुचलने का प्रयास किया, हमको पदच्युत करने का प्रयास किया। अंग्रेज आए, उन्होंने अलग तरीके से, महीन तरीके से हमको भटकाने का प्रयास किया। लेकिन हम अपने इन्हीं आध्यात्मिक महानुभावों की कृपा से और उनके द्वारा जो कुछ भी प्रतिपादित किए गए, उसके चलते हमारी संस्कृति इतनी सुदृढ़ है कि हमारी हस्ती मिट नहीं सकी। हम बिल्कुल अक्षुण्ण हैं। और यह जो हम अक्षुण्ण हैं सांस्कृतिक रूप से, वह उन्हीं वे जो धर्म प्रतिपादित हुए हमारे यहाँ, उसी की कृपा से। और इसीलिए हमारी जड़ बहुत मजबूत है, हमें कोई हिला नहीं सकता है। हम भारतीय विश्व गुरु हैं और वह पद हमें प्राप्त है, और उस पद को प्राप्त करने की जो आकांक्षा है वह हम में प्रबल होनी चाहिए। हम लोग ऐसे आध्यात्मिक महानुभावों के संरक्षण में ही उसको प्राप्त करें। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ऐसे महानुभाव समाज को बदलने का जो काम कर रहे हैं, और साथ ही मेरे अपने भाई मित्र जिन्होंने जिस बात की और समसामयिक बातों की ओर भी आपका इशारा किया है, अभी हमारे कमल बाबू ने जो भी इशारा किया है वो व्यावहारिक, क्योंकि आइसोलेशन में कहा जाता है कि आइसोलेशन में आप अपना टैलेंट तो बना लीजिएगा। कहता कि टैलेंट, अंग्रेजी में कहा गया है, टैलेंट इज मेड इन आइसोलेशन बट कैरेक्टर इज फॉर्म्ड इन द रश ऑफ द वर्ल्ड। मतलब आप अपना जो है अपना मतलब मानसिक उत्थान तो एकांत में कर लीजिएगा। आप हिमालय की कंदरा में चले जाइएगा, वहाँ कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा, आप पहुँच जाइएगा, आप अपनी उन्नति कर लीजिएगा। लेकिन समाज के बीच में जब आप आइएगा तो वहाँ चरित्र देखा जाता है, और चरित्र बहुत बातों से, मतलब कैरेक्टर इज फॉर्म्ड इन द रश ऑफ द वर्ल्ड। जब मैं भीड़ के बीच में रह करके अपनी नैतिकता दिखाऊंगा तब न मैं चरित्रवान समझा जाऊंगा। हिमालय की कंदरा में जाकर के तो मैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लूंगा, लेकिन फिर आकर के बांटना तो होगा अररिया में, बांटना तो होगा समाज में, लोगों के बीच। और जब लोगों के बीच आकर के मैं अपनी चरित्र निष्ठा से किन्हीं को बदल पाऊंगा, उसमें परिवर्तन ला पाऊंगा, तो वह मेरा चरित्र होगा, वह आपका चरित्र होगा। इसलिए भीड़ में तो आना ही पड़ेगा, धर्म को भीड़ में आना पड़ेगा, धर्म को आपके बीच में आना पड़ेगा, मेरे बीच में आना पड़ेगा। नहीं तो ये अकेले ही वाले की कंदरा में जाकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन समाज में लाने के लिए चरित्र का निर्माण जरूरी है। इसलिए हमारे भाई ने जो कहा है, इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा। और इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और परम पिता परमेश्वर के जो अवतार हैं उसको नमन करता हूँ। डॉक्टर वासुकीनाथ शर्मा जी।